कथा का नियम क्या है? बोले ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। भागवत क्या है? यज्ञ है। क्या है? जोर से बोलो। यज्ञ है। और ये कैसा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। कैसा है? ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? यज्ञ में सबसे जरूरी क्या है? कथा में सबसे मेन चीज क्या है? मन। और कौन बताएगा? कथा में सबसे आवश्यक चीज क्या है? धन। धन। और बताओ, आपको क्या लगता है कथा कराने के लिए क्या चाहिए? किसी ने मन कहा, किसी ने धन कहा। और बताओ क्या क्या चाहिए? कौन महाराज? अच्छा, विवेक जी महाराज। नहीं भैया, ये तो सबके लिए नहीं कह सकते भाई, सबके अपने अपने महाराज हैं, है ना? बोले जय श्री कृष्ण। ये तो भक्तों का प्रेम है, स्नेह है। परंतु कथा के लिए और सबसे जरूरी क्या चीज है? किसी ने मन का, किसी ने धन का, और श्रद्धा। चलो श्रद्धा मान लिया। और आप कुछ कहना चाहते हो तो बता दो। और किसी के मन में कुछ बात आ रही है? भीतर का बाहर आ जाए। आपको पता है कथा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कथा के लिए सबसे जरूरी है भगवान की कृपा। क्या जरूरी है? मैंने कितने लोगों को देखा जिनका मन भी है कराने का, कितने लोगों को देखा जिनके पास धन भी है कराने के लिए, फिर भी माई बाप होती नहीं है। कथा कब होती है? बोले जब भगवान की कृपा हम पर बरसने लग जाती है। अरे सोने चांदी वालों सुन लो, बातें सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा। आपको क्या लगता है बैंक बैलेंस कर लोगी हो जाएगी कथा? नहीं होगी, क्योंकि धन से कथा नहीं होती। अगर आप धन से मानते हो, चलो कितने लोग मेरे ऐसे यजमान हैं जो महाराज सुबह को खाते हैं तो शाम का ठिकाना नहीं है, और ऐसी ऐसी कथा करा चुके हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। टीवी चैनल तक में उनकी कथाएं आई हैं। तो कथा के लिए धन नहीं, मन। क्यों? मन का होना आवश्यक है, मैं मानता हूं। क्योंकि कई बार लोग कहते महाराज भागवत सुननी है, पर कैसे सुने महाराज? सब लोग हमारी आके मदद कर दें, हम कथा करें। ऐसे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। याद रखना, ये जो भागवत कराता है ना, उसका कभी नाम नहीं होता, उसकी बदनामी होती है। क्यों? आप सोचो कथा करा लेंगे, हमारा बड़ा ऊंचा नाम हो जाएगा, आप गलत फहमी में हो। क्योंकि जो कथा कराता है ना, लोग उसे फालतू समझते, मूर्ख समझते हैं। सोचते यार इतना खर्चा की, इतना कथा की, इतने में तो नई गाड़ी आ जाती है। इतना खर्चा की, इतने में तो हम विदेश का टूर करके आ जाते हैं। उसमें भी हम फेसबुक में स्टेटस डालते हैं। क्या लिखते हो उसमें अंग्रेजी से? दीदी बताओ थोड़ा। ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, स्टेटस डालते हैं, उसमें लोग लाइक करते हैं, पूछते कैसा है, बर्फ गिर रही है। पति पत्नी एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर फोटो खींच के डाल रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे कि हमारे माई बाप भी देख रहे होंगे व्हाट्सएप, हमारे बड़े भी देख रहे होंगे।
कोई संकोच लज्जा नहीं। शास्त्र कहता है कि बड़ों का हमेशा आदर करो, सम्मान करो। हम कहते हैं हमेशा, हो सकता है कई लोग को बात कड़वी लग जाए, पर पति पत्नी का प्रेम संसार को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। हम लोग संसार को दिखाने के लिए प्रेम करते हैं। सुनिए, आपने खाना खाया क्या? और कमरे में जाकर के राक्षसों की तरह लड़ते हैं। ये कैसा प्रेम? प्रेम तो निश्चल होना चाहिए। तो भागवत के लिए महाराज भगवान की कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि मन और धन से क्या होगा। कितने लोग हैं जो सोचते हैं हमारे यहाँ भी हो जाए, हमारे यहाँ भी हो जाए, परंतु अगर आपको भगवान की कृपा पानी है तो इसके लिए बदनामी सहने के लिए तैयार हो जाओ। जिस दिन तुम सोच लोगे कि नहीं, जो भी मुझे लोग बोले, कुछ भी कहें, पागल कहें, मूर्ख कहें, मैं तैयार हूं सुनने के लिए, उस दिन समझ लेना तुम पर भगवान की कृपा बरस जाए। मीरा भगवान का नाम दिन रात जपती थी। किसी ने उनको बुद्धिमान कहा? सब उसे पागल कहते थे। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे, किसी ने कुछ कहा, सब उन्हें बेवकूफ मूर्ख समझते थे। जब वो चले गए तब उनका नाम जप रहे हैं। इसलिए नाम को गाओ, भागवत की कृपा हो जाए। दूसरी बात, भागवत का दूसरा मुख्य जरूरी है वक्ता। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, विप्र हो, तो आप 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा सुने, मुहूर्त का विचार करें, क्रोध का परित्याग करें। 7 दिनों तक कथा सुनने से पहले कम भोजन करके आओ, ज्यादा भरपेट भोजन मत करो। जमीन पे सोना चाहिए। अगर शरीर में तकलीफ है तो आप तख्त इत्यादि का सहारा लो, नहीं तो भूमि पवित्र मानी गई है, आप भूमि पर भी सो सकते हो, कोई दोष नहीं है, नियम है। सादा भोजन करो। 7 दिन तक आप सभी माताएं अपने घर में लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा अपने रसोई में। प्रेम के साथ केवल कृष्णमय होइए। घर में यह सोचिए कि हम सब इस भागवत से जुड़े हैं। 7 दिन तक प्रेम पूर्वक आप इन नियमों का पालन करेंगे, निश्चित रूप से भागवत की कृपा आपके भी घर में होगी। और क्या पता बिहारी जी की नजर पड़ जाए, अगले साल महाराज आपके घर में भागवत हो जाए या आपके घर में भागवत हो जाए। तो इसलिए बस बिहारी जी कृपा से नियमों का पालन करके पूर्ण रूप से आप इस कथा का आनंद लेंगे।